सर्वत्र जल गंगा अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है। जब मोहन जी मुख्यमंत्री बने तो पिछले वर्ष ये अभियान 1 महीने चला था। अभियान का उद्देश्य बड़ा साफ था कि योजनाओं के तहत खेत तालाब बनाना, अमृत सरोवर बनाना, लेकिन उसके अलावा जो हमारी पुराने कुएं, बावड़ी या कोई स्टॉप डैम है जैसे गेट गायब है, इनकी तैयारी करना वर्षा के पहले। अगर गंदे हैं तो उनको स्वच्छ करना, अगर उनमें गाज जम गई है तो उसको अलग करना, स्टॉप डैम के गेट अगर चोरी चले गए तो उसका इंतजाम करना। ये तैयारी का अभियान है। लेकिन मैं भी उसी समय नया नया मंत्री बना था, मैं राज्य में पहली बार मंत्री बना था, तो मैंने तय किया कि आखिर हम तालाब पर जाकर क्या करने वाले हैं। मैं अपने जीवन के राजनीतिक जीवन में दशकों से ये स्वच्छता का और नदी संरक्षण का काम करता रहा, और अभियान का मतलब ये था कि हम क्या परिणामदायी काम कर सकते हैं। इसलिए मैंने फैसला किया कि अब मध्य प्रदेश, जिसे हम नदियों का मायका कहते हैं, क्या उन नदियों के उद्गम को देखा जा सकता है। ये विचार मेरे मन में आया और पिछले वर्ष 1 महीने के भीतर मैं इस प्रदेश की 32 नदियों के उद्गम पर गया। जब मैं वहां पर गया तो मुझे कुल 5 नदियों में पानी मिला उद्गम पर, बाकी नदियों में पानी की बूंद नहीं मिली। तब मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था कि इस अभियान को बढ़ाना चाहिए। उसी समय मैंने एक कठोर फैसला लिया था कि मैंने वृक्षारोपण पर, पौधारोपण पर रोक लगाई थी, क्योंकि जो आंकड़े मैंने देखे 3 साल के, वो आंकड़े अच्छे नहीं थे। अगर पौधे वृक्ष नहीं बन सकते तो फिर हमें कारण देखना होगा। और तब मैंने पूछा कि आखिर पौधे लगते हैं तो वृक्ष क्यों नहीं बन पाते। अभी सीड वाल का प्रयोग जिले में हुआ है, मैं बधाई देता हूं। मैंने जिले के कलेक्टर से पूछा कि इसकी ग्रोथ रेट क्या है, और मैं ये मानता हूं कि अगर इतने पौधे बिना किसी संरक्षण के अगर बच जाते हैं तो ये बधाई का काम है, ये अच्छा काम है। लेकिन क्योंकि जो हमने लगाए हैं पंचायतों में, जनपद के क्षेत्रों में, उनमें कितना सर्वाइवल है, वो सर्वाइवल अच्छा नहीं है। और इसे इस बार भी मैंने सशर्त पौधारोपण की अनुमति दी है। मैंने कहा यदि फेंसिंग है तो लगाइए। अभी मैं रास्ते में आ रहा था, हमारे बड़े बुजुर्ग पौधा लगाते थे, चाहे वो मेड़ पर लगाए चाहे घर में लगाए। सबसे पहले उसको संरक्षित करते थे कि कोई उसको नष्ट ना कर दे, खा ना जाए। क्या हम ऐसा करते हैं? हम नहीं करते। गर्मी में बाकी समय तो पानी की जरूरत नहीं है, लेकिन गर्मी में 1 लोटा पानी उसको मिल जाए, 4 बूंदे उसको भी मिल जाए, वो करते थे, लेकिन हम नहीं करते। ये 2 ही कारण है जिसके कारण पौधा वृक्ष नहीं बन पाता। और इसलिए मैंने तय किया कि जो भी हमारा प्रयास होगा वो परिणामदायी प्रयास होना चाहिए। चीजें आज मैं आपको कह सकता हूं कि वहां पर ऊर्जा होगी। आप कल्पना करिए, जिन नदियों के उद्गम से मैं आया हूं, जहां एक बूंद पानी नहीं है, लेकिन वो गुजरात को, माही 1/3 गुजरात को पानी पिलाती है। आपके पास वो चीज है जो 1/3 गुजरात को पानी देती है, लेकिन हमने उसकी कीमत नहीं की। हमें पता ही नहीं था कि हमारे पास क्या है। हमारे पास इतनी बेशकीमती चीजें हैं। मैं जानता हूं कि जनजातीय जितनी भी जातियां हैं, वो जंगल और जल को सबसे बड़ी ताकत मानती है, लेकिन हमारे बुजुर्ग उसके सम्मान करते थे। लेकिन शायद हम पढ़ लिखने के बाद उतने चौकस नहीं हैं। आज मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं, हम जगह, ऐसा नहीं है कि पानी मध्य प्रदेश के पास नहीं है, पानी तो हमारे पास बहुत है। हम न जाने कितने प्रांतों को पानी देते हैं। मध्य प्रदेश नदी का मायका है, मैं इसकी पुनरावृत्ति कर रहा हूं, लेकिन अभी भी जल का स्तर नीचे जा रहा है, हमारी गलतियों से जा रहा है।
इसलिए हम उस गलती को सुधारें, यहीं पर रुके और कुछ कदम खुद रुकें और कुछ कदम पानी को रोकें, पौधों को वृक्ष बनाने में सहयोग करें, तो अगर हमारी आने वाली पीढ़ी का जीवन हमसे बेहतर हो सकता है। क्योंकि हमारे ज़माने में तकनीक नहीं थी, उनके ज़माने में तकनीक है, लेकिन पानी के बगैर वो तकनीक से दम पर जी नहीं सकते, ये बात सच है। और इसलिए आज मैं झाबुआ के समस्त त्रिस्तरीय पंचायत के अपने बंधुओं से कहता हूँ, हम सब एक परिवार के लोग हैं, मंत्री अलग से नहीं है, लेकिन हम मिलजुल कर कुछ अच्छा करें। पैसा आता है, पैसे का सदुपयोग करिए, पैसे की कमी नहीं। मैं अपने मुख्यमंत्री को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इस बार 5वें वित्त का जो बजट है, पिछले साल 1400 करोड़ था, इस बार 6000 करोड़ है, आपको पैसा मिलेगा। स्टाम्प ड्यूटी का पैसा तो बजट पिछली बार 900 करोड़ था, इस बार 2000 करोड़ है, आप ही के पास तो जाएगा। आज मुझे पता चला कि यहाँ पर जिला पंचायत के जो सदस्य हैं, उनको मानदेय भी नहीं मिला, उनको जो 15-20 लाख रुपया मिलता था वो भी नहीं मिला। मुझे लगता है ये जो जानकारी मुझे आई है, जिला पंचायत के सदस्यों ने मुझे कहा है, आप विश्वास करिए, राज्य वित्त से या 15वें वित्त से आपका ये अलॉटमेंट इस वर्ष आपको मिलेगा। लेकिन मेरी प्रार्थना है कि उसको बंदर मार मत करिए। आपकी जिला पंचायत में 20 लाख रुपए में कोई सब जगह काम नहीं हो सकता। आप कोई एक काम या 2 काम लीजिए जो अच्छे काम हो, जो कम से कम मुकाम दे, तो मुझे लगता है कि वो बेहतर हो सकता है। वही बात मैं सरपंचों से कह रहा हूं, आप विधायक आता है तो पैसे मांगते हो, सांसद आता है तो पैसे मांगते हो, मंत्री आएगा तो उसको भी कागज देते हो, लेकिन आप ये तो बताओ कि आपकी पंचायत में कितना पैसा पड़ा है। एक विधायक ने लगाया था बैतूल के, हमारे हेमंत कंडेलवाल जी ने, कि बैतूल की पंचायतों का नाम बताइए जिनके पास 20 लाख रुपए से ज्यादा है और जिनने खर्च नहीं किया। मैंने जवाब दिया मंत्री के नाते, बैतूल जिले की 286 पंचायतें ऐसी थी जहां 20 लाख रुपए से ज्यादा सरपंच के पास था, लेकिन उसने खर्च नहीं किया। यहां पर भी होगा। मैं अलीराजपुर में पूछ रहा था, 30 से 35 करोड़ रुपया राज्य वित्त का पड़ा है, लेकिन खर्च नहीं हुआ। हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास पैसा है, हम खर्च नहीं कर पा रहे। आपको तेजी से खर्च करना होगा, लेकिन सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो। अभी एक हमने शिपरी अपना वो बनाया है, और भारत सरकार को भी हमने कहा कि आप अपने उससे कनेक्ट करिए, उसमें आपके खेत के तालाब की भी लोकेशन वो आपको बता देंगे कि खेत में कहां तालाब खोदना चाहिए, अमृत सरोवर कहां खोदना चाहिए, कितनी दूर नदी के आगे आपको कंटूर के खिलाफ या कंटूर के अनुकूल आपको बनाना है। 15 लेयर का वो सॉफ्टवेयर है, आपको घर बैठे आप पूछोगे, आपको भी जवाब मिलेगा। कम से कम जो चीज बनेगी वो आपके भी काम में आएगी और आने वाली पीढ़ी के भी काम में आएगी। मैंने कहा है इस बार, मैंने कहा खेत तालाब आए, आप जल स्रोतों के किनारे जो किसान है उनको दे दो, किसान का भी भला होगा, कुछ पानी बचेगा तो जल स्रोत में चला जाएगा। कहीं ना कहीं हमें दूर तक सोचना होगा, तब जाकर हम पंचायती राज को सफल बना सकते हैं, आत्मनिर्भरता के मंत्र को साकार कर सकते हैं। यही प्रार्थना करते हुए मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ। जलगंगा अभियान की सफलता है कि अपन बात कर रहे थे और खूब पानी गिर गया, लेकिन ये पानी बहना जाए, इसे रोकेंगे, ऐसा संकल्प लेकर जाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।